जी, मैं फैसलाबाद के गाँव की रहने वाली हूँ। तो मेरा मियाँ जो है ना वो नशा वग़ैरह करता था तो यूँ ही बस जब काम से आता कभी खर्चा देता था घर का, कभी नहीं देता था और मैं लोगों के घरों में काम करके गुज़ारा कर लेती थी। कहता है तुम मेरी माँ हो, बहन हो, ऐसा करके उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो 1-2 दिन मैं किसी के घर में रही हूँ, उसके बाद मुझे जब मारते-पीटते थे ना मेरा शौहर, तो उसका ही साथ देते थे, मेरा साथ नहीं देते थे। अगर बच्चे दे देते हो तो ठीक है, वरना डिवोर्स दे दो, वैसे तो आपने माँ-बहन बोल दिया मुझे। लाहौर में इधर लड़का काम करता था, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुझे उधर कहीं काम लगवा दूँगा। आपी-आपी बहन कहता रहता था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चले मेरे अपने बहन-भाई तो मज़दूर हैं या सहारा नहीं देते, चलो इसने मुझे सहारा दिया। ने अपने कमरे में मुझे 3-4 दिन तक रखा और उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, जब भी बाहर से आता था मुझे ऐसी गलत हरकतें करता था मेरे साथ। मेरे साथ ये गलत काम मैंने कहा मैंने नहीं करना और एक दिन मैं बहाने से बाहर गई बाज़ार में दूध लेने के लिए और वहाँ से मैं निकल आई। इधर जाती सड़कों पे कभी रहने के लिए रैश भी नहीं थी, एक लड़की मिली मुझे, वो कहती कि मैं तुझे काम पे लगवा दूँगी। तो जो भी मुझे मिलता था ना रास्ते में कहता आ जाओ मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, रैश देता हूँ, मैं ये करना हमारे साथ वो करना। मैंने कहा मैं गलत काम नहीं करूँ। तो मैं किसी के घर में काम कर रही, वो मुझे खाना देते और रैश के लिए मुझे ये कमरा दिया हुआ है। ने ये बिस्तरा दिया मुझे सोने के लिए और कुछ खाने-पीने के लिए थोड़े बर्तन दिए। चूल्हा वगैरह मेरे पास नहीं, लकड़ियाँ वगैरह जला के सर पर चला लेती हूँ। हम आपको आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात की हर सहूलत पूरा करेंगे, तो आप अगर वो शादी का आपसे डिमांड करें तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला सादिया नामी बहन मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद के एक गाँव से है और वहाँ पे इनकी ज़िंदगी बड़ी हँसी-खुशी गुज़र रही थी। ऐसा इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि ये लाहौर की सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिया, बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी लाइफ बड़ी अच्छी हँसी खुशी गुज़र रही थी। ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आप जो है ना लाहौर आना पड़ गया? जी, मैं फैसलाबाद के गाँव की रहने वाली हूँ। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, 5 साल की बेटी है और 10 साल का मेरा बेटा है। तो मेरा मियाँ जो है ना वो नशा वग़ैरह करता था। स्टार्टिंग में तो कम था और थोड़ा जब बेटी हुई उसके बाद ज़्यादा करना शुरू कर दिया उसने। तो यूँ ही बस जब काम से आता कभी खर्चा देता था घर का, कभी नहीं देता था और मैं लोगों के घरों में काम करके गुज़ारा कर लेती थी। उसकी रोज़ाना जो मार-पीट उसकी शुरू हो गई, उसकी वजह से मैं भी बहुत तंग आ गई। मैंने सोचा कि मैंने खुद ही काम करना है, तो फिर इसको साथ रखने में क्या ज़रूरत है? और उसने बोला कि मैं खुद भी तुझे नहीं रख सकता, माँ-बहन उसने मुझे बोल दिया, कहता है तुम मेरी माँ हो, बहन हो। ऐसा करके उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो 1-2 दिन मैं किसी के घर में रही हूँ, उसके बाद मैं अपने घर फिर वापस आ गई हूँ। जब मैं वापस आई हूँ तो उसने वही काम करना शुरू कर दिया और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मानते ही नहीं हैं इस बात को पहले ही। वो कहते हैं कि इसको आप छोड़ दो, इसको रखना ही नहीं है। वो पहले ही आपसे खुश नहीं है? खुश नहीं है मेरे साथ वो पहले से ही, वरना मेरे साथ मुझे जब मारते-पीटते थे ना मेरा शौहर, तो उसका ही साथ देते थे, मेरा साथ नहीं देते थे। और मैं ये सोचती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ, किस घर में जाऊँ? मेरे माँ-बाप जो हैं वो भी यानी कि बाप नहीं है, माँ भी नहीं है, बहन-भाई हैं तो वो लोगों की मेहनत मज़दूरी करते हैं, उनका अपना कारोबार नहीं है। तो मैं हालात से बहुत ज़्यादा तंग थी और एक दिन झगड़े में उसने माँ-बहन मुझे कहा तो मैं तो फिर मेरे दिल से ऐसे मेरा दिल नहीं लगा उधर, मैं उधर छोड़ के तो बाहर किसी के घर में आई हूँ, 2-3 दिन रुकी हूँ। वो हमारे गाँव का एक लड़का था, उसके घर में मैं रहती रही हूँ। तो वो लाहौर में काम इधर करता था। नहीं, जब आप दोबारा से झगड़ा करके आप दूसरे घर में जाके रहना शुरू हुई तो उन्होंने पीछे से मनाने की कोशिश नहीं की, बुलाया नहीं आप? नहीं, नहीं, वो कहते थे मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो भी कहते हैं इसे छोड़ दो, दफ़ा करो इसको, बच्चे भी रख लो, इसे छोड़ दो। तो पहले तो मैं बच्चे लेकर आ गई थी, उसके बाद मैं दोबारा जब घर में गई थी, तो उन्होंने बच्चे ले लिए मेरे, कहते बच्चे नहीं हमने देने। मतलब फिर आपको पक्की-पक्की वो डिवोर्स दे दी? हाँ, डिवोर्स दे दी उसने। मैंने कहा चलो ठीक है फिर अगर बच्चे दे देते हो तो ठीक है, वरना डिवोर्स दे दो, वैसे तो आपने माँ-बहन बोल दिया मुझे। तो कहता ठीक है मैं आपको डिवोर्स, उसने मुझे डिवोर्स दे दी और मैंने कहा बच्चे दे दो। जब मैं बच्चों का नाम लेती तो मारना पीटना शुरू कर देता था। और मैं किसी के घर में रहती रही, 2-3 दिन रही हूँ। लाहौर में इधर लड़का काम करता था, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुझे उधर कहीं काम लगवा दूँगा।
वो आपके गांव का ही, उधर का ही था लड़का? जी हाँ, हमारे गांव का था और मैं इधर उसके साथ लाहौर में आ गई। तो मुझे आपी आपी बहन कहता रहता था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चले, मेरे अपने बहन भाई तो मज़दूर हैं या सहारा नहीं देते, चलो इसने मुझे सहारा दिया। मतलब आपको उस पर भरोसा हो गया? भरोसा हो गया। उसने में अपने कमरे में मुझे 3-4 दिन तक रखा और उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, जब भी बाहर से आता था मुझे ऐसी गलत हरकतें करता था मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला, भाई ये देखो, आप मेरी मजबूरी है इधर रहना, मेरे पास रैश भी नहीं, तो आप काम का कहकर मुझे इधर लेकर आए हो, तो अभी मेरे साथ आपकी मेहरबानी, ऐसा ना करो। तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, 4-5 दिन ऐसे ही करता रहा। उसके बाद मैंने उधर से कहता, अगर तुम किसी को बताओगी या चली जाओगी तो मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, उधर बताऊंगा जाके ये मेरे पास रह रही है और तुम्हारा मियाँ आएगा तुझे ये करेगा। मैंने कहा, मियाँ ने वैसे ही मुझे छोड़ दिया, अगर आपने बताना तो बता दो, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर सकती आपके साथ। आपने मुझे बहन कहा, मैंने आपको भाई कहा। तो कहता, नहीं मेरे साथ ये गलत काम। मैंने कहा, मैंने नहीं करना। और एक दिन मैं बहाने से बाहर गई बाज़ार में दूध लेने के लिए और वहाँ से मैं निकल आई। तो अब मेरी एक यानी कि चलते फिरते कभी इधर जाती सड़कों पे, कभी रहने के लिए रैश भी नहीं थी। एक लड़की मिली मुझे, वो कहती कि मैं तुझे काम पे लगवा दूंगी। उसने मुझे, जब आप वहाँ से भागी हैं उसके बाद आपने वो 1-2 दिन कहाँ गुजारे, सड़कों पे गुजारे? मैं ऐसे ही बस वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, इदारा जिधर लोग रुकते रात को सो जाते, उधर मैं चली गई थी। 1-2 दिन मैंने उधर गुजार लिए थे। एक दिन मैंने दाता साहब में गई, उधर गुजार लिए। यानी कि 3-4 दिन मैं ऐसे ही बाहर फिरती रही। तो जो भी मुझे मिलता था ना रास्ते में, कहता जो मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, रैश देता हूँ, मैं ये करना हमारे साथ, वो करना। मैंने कहा, मैं गलत काम नहीं करूँ। और ऐसे करते करते ना एक दिन मुझे एक लड़की मिली, वो कहती कि मैं तुझे काम पे लगवा देती हूँ, उधर आपको रैश भी मिलेगी और काम भी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके साथ आई। उसने मुझे अभी किसी के घर में काम पे रखवाया हुआ है। तो मैं किसी के घर में काम कर रही, वो मुझे खाना देते और रैश के लिए मुझे ये कमरा दिया हुआ है। और मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई आगे है ना पीछे है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो जहाँ पे आप काम कर रही हैं उन्होंने आपको, आपसे सारा दिन काम करवाते हैं, काम के बदले में आपको रिहाइश, रात के लिए सोने के लिए जगह और 2 टाइम का खाना देते बस हैं? यही देते हैं, सैलरी पैसे वगैरह नहीं देते? नहीं, सैलरी वगैरह नहीं देते। वो मेडिसन की जब ज़रूरत पड़ती है वो मुझे ले देते हैं और रैश भी उन्होंने दी है, खाना वगैरह भी दिया है, लेकिन वो तो एक किस्म का आप उनका गुलाम, उनकी गुलाम बन के रह रहे हैं। ऐसे ही गुलाम बन के रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा ही नहीं है। ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ससुराल वाले तो निकाल दिया मुझे। और बच्चों की भी मुझे बहुत फिक्र होती है, छोटे हैं मेरे बच्चे अभी, एक बेटी एक बेटा है। तो मैं उधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि शौहर मेरा नशई है। वो पहले तो चरस वगैरह पीता था, अब उसने आस्ता आस्ता पाउडर पीना शुरू कर दिया। नहीं तो आप, जब आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं, तो अब बच्चे तो आपके दूर हैं, आपके पास नहीं हैं, बच्चों की याद आती है आप? बहुत ज़्यादा याद आती है। अक्सर मैं रोती रहती, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे काश मेरे साथ होते, कल को बड़े होते, मेरा सहारा बन जाते। लेकिन वो बच्चे मुझे देते ही नहीं। वो कहते आप जाओ जिधर भी जाना, हम बच्चे नहीं देंगे आपको। अच्छा सादिया, आप हमें बताओ कि हमारे व्यूवर्स देखने वाले हज़ारों की तादाद में ये वीडियो देखी जाएगी और तकरीबन पूरे दुनिया में, ये हर मुल्क में लोग वीडियोस देखते हैं। हमारे अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, वो आपसे, मतलब आप, ज़ाहिर बात है, आप डिवोर्स याफ्ता हैं, आपका सहारा कोई नहीं, ना बच्चे हैं, आप अकेली हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई हमारे व्यूवर्स में से जो आपकी वीडियो देख रहा हो, वो कहे कि जी मैं आपका सहारा बनता हूँ, मैं रिहाइश के लिए आपको अलग से घर लेके देता हूँ, घर का सामान लेके देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपके पास सामान भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक नीचे ये जिस पे हम बैठे हैं सिर्फ यही है पूरे कमरे के अंदर, और आपके पास सामान नहीं है। मुझे उन्होंने दिया है, वो जो जिनके घर में काम करती है ना, उन्होंने ये बिस्तरा दिया है मुझे सोने के लिए, और कुछ खाने पीने के लिए थोड़े बर्तन दिए। चूल्हा वगैरह मेरे पास नहीं, लकड़ियाँ वगैरह जला के सरकट चला लेती हूँ। अच्छा, मतलब वही ना, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अभी अभी अगर हमारे व्यूवर्स में से ये कहें कि जी हम आपको आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात की हर सहूलत पूरा करेंगे, तो आप, अगर वो शादी का आपसे डिमांड करें, तो इस बारे में आप क्या सोचते देखो, अगर शादी का कहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैं भी अभी जवान हूँ और बहन भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं, वो तो मुझे सारा नहीं देंगे। और पीछे का तो वो सारा मेरा ख़त्म हो गया ना, मेरे बच्चे हैं, मेरा दिल चाहेगा, मैं अगर मुझे मिलाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर मिलूँगी। लेकिन शादी का मैं कहती हाँ, मुझे इज़्ज़त से कोई 2 टाइम की रोटी घर में दे, इज़्ज़त से बिठाएं,
तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इज़्ज़त वाला हो, जैसे मैं चाहती हूँ ना वैसा मुझे मिले। नशा ना करता हो। नशा ना करता हो, क्योंकि नशे से पहले मैंने जो जान छुड़ाई और उसके बाद वो आगे लड़का जगह जगह पे मुझे धोखे मिले। अभी मुझे थोड़ा इतबार करना मुश्किल हो गया, लेकिन अभी मैं किसी के सहारे पे फ़िलहाल तो ऐसा है ना कि किसी का काम करके गुजारा कर रही हूँ। वैसा बाद में ना हो कि जैसे पहले हुआ है, वैसा मैं कुछ नहीं करना चाहती। ऐसा बंदा मुझे ना मिले, बंदा वो हो जो मुझे घर बैठी बिठाई को 2 टाइम का खाना दे सके इज़्ज़त से, और मैं भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार लूँ अच्छे तरीके से। ये बाहर जाना या सड़कों में मैंने बहुत सारे, मुझे तकरीबन 1 माह हो चुका, मैं ऐसे ही कभी किधर जाती हूँ, कभी किधर। अभी मुझे 15-20 दिन हुए हैं मैं इधर रुकी हूँ। मेरी सहेली एक और थी बनी, उसके साथ रहती थी वो। जिसने मुझे काम पे लगवाया ना, उसके साथ एक और लड़की थी। उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, मीडिया पे चली जाओ अगर आपको कुछ सहारा चाहिए तो। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो मैंने इसलिए आपसे बात की। मैं कहती इज़्ज़त से को बिठाएगा तो मैं राज़ी खुशी बैठ जाऊँगी। लेकिन मेरे बच्चे को कोई भी है मुझे अपनाना चाहता है इज़्ज़त से, तो मैं अपने बच्चों को कभी-कभार मिलना चाहूँ तो वो मुझे रोके-टोके ना। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएँगे उसके बाद मैं सख्ती नहीं करूँगी। जैसे मेरा शौहर कहेगा, जिसके साथ मैं घर बनाऊँगी अपना, वो जैसे कहेगा मैं वैसा करूँगी। फ़िलहाल मैं बहुत मजबूर हूँ और मेरा कोई भी नहीं है आगे-पीछे, सबसे ठीक मेरी हो माँ। गया। तो जी नाज़रीन, आपने 26 साला सादिया की सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी है। बहुत परेशान है, इस टाइम रिहाइश के लिए जगह नहीं है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें और कम से कम इनकी इतनी इमदाद कर दी जाए कि ये अलग से किसी के पास, इन्हें यही डर लगा हुआ है कि अगर आज ही ये काम से जवाब दे दें तो इनके पास रिहाइश का भी बंदोबस्त नहीं है। तो ये चाहती हैं कि इनकी इतनी हेल्प कर दी जाए कि जो ये अलग से अपना कमरा और सोने के लिए कंबल और एक बेड या चारपाई वगैरह, घर का कुछ ज़रूरियात का कुछ थोड़ा बहुत सामान ये ले सकें और अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें ईज़िली। और अगर ये देखें, इन्होंने उनके ओपन मैंने ये सवाल किया कि अगर आपसे कोई निकाह की डिमांड करे तो ये शादी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस शर्त पे कि इज़्ज़त के साथ इन्हें वो इज़्ज़त मिले जिसकी ये हकदार हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।